आज का अध्यक्ष मंडल, अपने दादरी बयानी जिले के सभी किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार बंधु और भजन मंडली, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, तमाम बहन और भाइयों को विजयदशमी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आज देश में हर जगह जिस प्रकार रावण का पुतले को दहन किया, इसी प्रकार इस अहंकारी सरकार का, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर का और भाई दुष्यंत का जो पुतला ठोकने का काम, जिस प्रकार बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है, इसी प्रकार भ्रष्टाचार और तानाशाही के ऊपर आपके सत्य की जीत है, जो आप लोग आज प्रदर्शित करें। एक मेरी भाइयों से प्रार्थना है कि कल जो देश की सबसे बड़ी पंचायत होने जा रही है रोहतक के अंदर, मेरी भाइयों से प्रार्थना है, सारा ने दापन तो पूछना और 5-5, 7-7, 10-10 लेके ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल दादरी से लेके रोहतक तक पूरा काफिला नजर आए। यह एहसास होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि जो पुराना भयानी जरा जो आपका पिछला इतिहास रहा है, चाहे कोई भी आंदोलन हो, 1990 से लेके जितने भी आंदोलन, सबसे ज्यादा भागीदारी, नेतृत्व परिवर्तन का काम करने का भयानी जिले ने कराया। इसी प्रकार जिस प्रकार ट्रैक्टर यात्रा निकाली, चाहे पंचायत थी, चाहे धरना था, या चाहे बॉर्डर के ऊपर लंगर चलाने वाली बात थी, जिस प्रकार का तमाम भाइयों का अपना पिछला रिकॉर्ड है, उसी के अनुरूप कल ज्यादा से ज्यादा संख्या इस रोहतक के ऊपर, रोहतक रोड के ऊपर नजर आनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि पूरा बयानी जिला उठ के आ गया। और ये जो कल की पंचायत होने जा रही है, इस महत्वपूर्ण पंचायत इसलिए बताना चाहता हूं कि रोहतक जिले ने जब से ये सिस्टम चला है, हरियाणा का सेंटर बिंदु है रोहतक, और हर आंदोलन में लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी है। इस आंदोलन के अंदर अब की बार थोड़ा सा सक्रिय कम थे। क्यों? 2016 का जो आंदोलन था, उस जाट आरक्षण में सबसे ज्यादा नुकसान रोहतक जिले के भाइयों को है। उसका खामियाजा अब तक भरा नहीं। उनके दिमाग में थोड़ी ये बात थी, भाई कहीं ज्यादा नुकसान ना हो जाए, इसलिए कल की पंचायत से एक टर्निंग पॉइंट इस आंदोलन का, मैं तो कहता हूं कि कल की पंचायत इस आंदोलन का परिवर्तन लाने वाले होने जा रही है। बहुत बड़ी संख्या में तमाम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तमाम हरियाणा के, पंजाब के सरदार भाई सब पूछ रहे, जो पंचायत कामयाब होगी तो सरकार हलेगी नीचे से लेकर ऊपर तक, और सरकार को मानना पड़ेगा, 3 कानून वापस लेने पड़ेंगे, एमएसपी गारंटी देनी पड़ेगी। किसान भाइयों की इज्जत के साथ, सलूट के साथ विदाई होगी। मैं भाइयों को विश्वास और भरोसा देना चाहता हूँ। तो तमाम भाइयों को पूछना है। दूसरी बात और बताने के लिए मैं कह रहा था कि आज सुबह में मैंने देखा, इन्होंने एक पूरा ड्रामा कर रखा है। अगर आप मंडी में जाएंगे तो ये फिट वाले कुछ बाजरे की बोली लगा रहे, 1-2 सफेद ढेरी खरीदते हैं 150 कट्टे लेके, ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो इनका नकली ड्रामा है, आके हम तो किसान का बाजरा भी खरीद रहे हैं। इसी प्रकार जब एमएसपी की गारंटी बाजरे के ऊपर 2250 रुपए क्विंटल के हिसाब से थी, इनके ऊपर भरोसा कहां करेंगे? कोई जबान नहीं, कुछ नहीं। हिंदू धर्म में तो जबान की बहुत बड़ी कीमत होती है, लेकिन ये दिन में 4 बार पलट जाने का कोई सौका नहीं। जिस प्रकार दुष्यंत मुख्यमंत्री ने कहा था कि बाद एमएसपी चली गई, एमएसपी को हाथ लगा दे तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। एक तो उस वायदा कई दिन हो गया, कहते हैं वो बहुत लेट हो रहा है, वो सीधा पूछा दे, बहुत मेहरबानी ना मार लेट हो, पूछा दे, हम पूछा दे उस आगे। उसके पिताजी ने कल स्टेटमेंट दिया कि हम अंदर भी जाना चाहते हैं, सभा भी कर सकते हैं, हमारे हाथ बंधे हुए नहीं है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जो अहंकार जो होना चाहिए था आदमी को, जो खत्म होने का कारण बनता है अहंकार, उसी अहंकार के कारण तो पिछले 10 साल जेल काट रहे हैं और दोबारा फिर वही शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, इस दशहरे के ऊपर अहंकार का ही अंत तो लिख रखा है मालिक ने। घमंड चाहे किसे का हो, और घमंड आदमी को किसी भी चीज का हो उसको लेके बैठता है। किसी के जवानी का घमंड, किसी को पैसे का घमंड, किसी का रंग रूप का घमंड, किसी का पद का घमंड, और उस घमंड के कारण ही आदमी नीचे जाता है। जिस प्रकार लोहे के जंग नहीं लगता तो दो कभी खत्म नहीं होता, इतने मजबूत होता है। और आदमी के अंदर ये अहंकार ना हो, ये वासना ना हो,
तो आदमी का भी कभी कोई अंत नहीं है, ये भगवान का रूप है। वैसे नहीं होता, त्याग और तपस्या साधना से बढ़ता है, लेकिन इनके में जो अहंकार पैदा हो गया कि हम हैं परमानेंट कोई दुनिया में है नहीं, जिस प्रकार के सोच रखते हैं। इसलिए मेरे भाइयों से प्रार्थना है, डटे रहो, लगे रहो। ये विजयश्री दशहरा बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी गांव में एक कुश्ती का दंगल है, उसमें जाना है, फिर मैंने एक बार अपने रोज तक वहां पहुंचना है, मकरोली टोल के ऊपर। भाई कल की क्या व्यवस्था हो, कल भी गए थे, किसी प्रकार के भाइयों को कोई तकलीफ न हो, तमाम भाइयों के खाने पीने की बेहतरीन व्यवस्था, सारा सिस्टम कर रखा है। एक उदाहरण पेश होने जा रहा है और उसमें अंदर अपनी भागीदारी, उस महायज्ञ के अंदर अपनी भागीदारी जरूर डालें, ज्यादा से ज्यादा भाई लेके पहुंचे। 2-3 नारे मेरे कहने से जरूर लगाना कि मकरोली के भाई जो तैयारी में लग रहे हैं, कल आपके स्वागत में उनको पता चला कि पुराना भैणी जिला दादरी और भैणी जिले के किसान भाई कितलाना टोल के ऊपर तन से मन से धन से डटे हुए हैं। आपकी सेवा में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के विजय श्री हासिल लेकर वापिस चलेंगे। 2-3 नारे मेरे कहने से लगाना कि आपकी आवाज वहां तक, हर बॉर्डर तक, हर टोल तक, हिंदुस्तान के कोने कोने तक जाए। किसान एकता, किसान एकता, धाम एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।